अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहले एमसीक्यूज में हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है किसका? 2 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका आपको क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप ये लिखेंगे 2, और ये जो नीचे फंक्शन है इसको पहले आपने ऊपर लेके जाना है, क्योंकि डेरिवेटिव हम नीचे से नहीं लेते बल्कि हमें पहले इस फंक्शन को ऊपर लेके जाना होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो पावर +3 से क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है? पावर पीछे आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो इसमें ये जो पावर है -3 ये पीछे आ जाएगी, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 जो पीछे वाला जो नंबर है, इस 2 को हमने इस पावर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 3 जा 6 और माइनस का 6 होगा। ठीक है, ये पावर पीछे आ जाती है और इसकी पावर एक कम हो जाती है, तो -3 से एक कम करेंगे तो क्या होगा? -4। ठीक है, पावर एक कम कर दी है। ठीक है, पावर एक कम करने का मतलब -1 करना है। -3 -1 कितना हो गया? -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस x को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब अगर ये x नीचे आएगा तो नीचे आके इसकी पावर जो -4 है वो +4 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी बन जाएगा। ठीक है, -6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमें क्या दिया हुआ है? हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव किसका लेना है? √x प्लस एक्स √x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है? दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकलेगा। तो इसके ऊपर देखें, √x का डेरिवेटिव लेने का तो आसान तरीका है। आप क्या करें? जब भी √x का डेरिवेटिव लेना हो पहले लिखें 1/2 लिख के √x को यहाँ चिपका दें। ठीक है, जब भी √x का डेरिवेटिव लेना हो तो 1/2 लिखें और √x को इसके साथ चिपका दें यहाँ पे नीचे। ठीक है, फिर इस वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है? देखें, अभी इसके ऊपर पावर क्या है? 1, और इसके पावर रूट है तो रूट मतलब पावर हाफ, तो 1.5 मतलब 3/2। ठीक है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर, ठीक है, इस वाले पे पावर क्या है? 1, इस पे पावर क्या है? हाफ, तो 1.5। ठीक है, तो यानी कि पावर क्या होगी टोटल? 1 + हाफ। तो यानी कि इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना बनता है? 2 1 2 + 1 यानी कि 3/2। ठीक है, एलसीएम कितना बन जाएगा? इसका मैं एलसीएम लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 और +1 3 3/2। तो पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव मुझे लेना है। तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका होता है? पावर, इसका तो डेरिवेटिव निकल चुका है, इस वाले का डेरिवेटिव लेना है। इसमें क्या होगा? पहले पावर पीछे आएगी। ठीक है, तरीकेकार क्या है डेरिवेटिव लेने का? पावर पीछे आती है और पावर एक कम हो जाती है। जो पावर थी पीछे आ गई और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो पावर को एक कम कर देते हैं। तो जब हम पावर एक कम करेंगे तो 3/2 -1, इसका एलसीएम है 3/2 -1, तो इसका एलसीएम निकलेगा 1 3 3 -2 1 2, तो 3 -2/2। तो 3 -2 कितना होता है? 3 -2 1 होता है। ठीक है, और पीछे आ गया 2 1/2। ठीक है, तो 1.5 था, तो 1 माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा 1/2 √x प्लस 3/2, और x के ऊपर पावर क्या बच जाएगी? हाफ। ठीक है, x के ऊपर पावर क्या बच जाएगी? हाफ। हाफ का मतलब होता है रूट। ठीक है, हाफ पावर में हाफ हो तो इसका क्या मतलब होता है? रूट। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर बच जाएगा, ठीक है, वो ये बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/2 लिख के √x प्लस 3√x/2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो हमारे पास ये ए आंसर बनता है। ठीक है, 1/2 √x प्लस 3/2 √x। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें डेरिवेटिव लेना है, तो पहले हमें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। दो फंक्शन दिए हमें x+1 और x² -2। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पहले x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, और फिर +1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +1x², ये हो जाएगा 1 2 2 -2। अब इस पूरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब हम सबका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? पावर पीछे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, 3 पीछे आया और पावर एक कम हो गई। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। पावर 2 थी, पावर एक कम हो गया 1 रह जाएगी। फिर -2 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला लिख लेते हैं +2x। ठीक है, +2x, फिर ये वाला लिख के फिर ये -2 लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद -0 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने अरेंज भी कर लिया। ठीक है, इसको लिख लिया और अरेंज भी कर लिया, और ये इसका आंसर हो जाएगा 3x² +2x -2। ये बी आंसर होगा। ठीक है, 3x² +2x -2। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो पहले हम डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। ए कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, 2 पीछे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, पावर 2 थी तो पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकल गया। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, बी लिखेंगे, 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। लेकिन पहले हम एक्स के साथ कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे थे तो मसला नहीं था। लेकिन अब आप y की रिस्पेक्ट में, y है और x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो आपको आगे y का फिर से डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे होते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, हम बेसिकली निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, यानी हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो x के साथ तो आप ये कर सकते हैं कि 2 पीछे लाके पावर 1 कम कर दें, लेकिन y के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे y में अगर आपने 2 को पीछे लाके पावर 1 कम की है, तो फिर जिसे आपने x समझा, ये तो y था ना, x तो नहीं था, अब ये क्या था, y था। ये अगर आपके पास x होता तो आप इसको यहीं छोड़ देते, लेकिन ये चूंकि y है तो जिसे आपने x समझा उसका आगे को फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो ए बी का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2ax प्लस 2by और यहाँ पे क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो 2x प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको वहां ले जाते हैं, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे और ये 2x जो यहाँ प्लस का वहां जाके ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस तरह dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2ax डिवाइडेड बाई 2by। अच्छा, अब यहाँ से 2 से 2 कटेगा और तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई बी वाई। ठीक है, माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई, तो माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई ये हमारा सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दी है, वाई इज इक्वल टू रूट 10x माइनस वाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड पे, तो डेरिवेटिव अगर लेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और उस साइड पे आ जाए तो रूट एक्स। ठीक है, अब ये रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको हम थोड़ी देर के लिए x समझ लेंगे, यही समझ लेंगे कि रूट x है, तो रूट x समझ के इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो वन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 लिख के रूट एक्स को चिपका देते हैं। ठीक है, 1/2 लिख के रूट एक्स को चिपका देते हैं, ये तरीकेकार है रूट एक्स के डेरिवेटिव लेने का। अब हमने रूट एक्स का तो डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन क्या देखें, रूट के अंदर x है, रूट के अंदर x नहीं है। जिसे x समझा है, जो x नहीं है, जिसे आपने x समझा है, उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसका आगे फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो 10x माइनस वाई, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x माइनस वाई का डेरिवेटिव लेना है, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक का स्क्वायर x, और y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे क्या है, 2 रूट के अंदर 10x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूँ कि ये जो 2 है इसको मैं अगर वहां ले जाऊं, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, और ये जो नीचे वाला टर्म है, ठीक है, नीचे जो डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2 रूट के अंदर क्या है, 10x माइनस वाई। ठीक है, रूट के अंदर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो उस साइड पे क्या बच जाएगा, हमारे जाएगा सेक का स्क्वायर x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अच्छा अब ये देखें 10x रूट 10x माइनस वाई किसके बराबर है हमारे, अगर आप ये देखें क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में अगर आप ये क्वेश्चन देखें, रूट 10x माइनस वाई किसके बराबर है, y के, तो रूट 10x माइनस वाई की जगह मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और पहले 2 लिख लूंगा और फिर रूट 10x माइनस वाई की जगह मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा जो कि y के बराबर है। ठीक है, ये y हो जाएगा, और उस साइड पे क्या है, सेक का स्क्वायर x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे सारे मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो मैं सारे डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स है वहां जाके प्लस का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 2y, और ये माइनस का है वहां जाके प्लस का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब देखें इन दोनों टर्म के अंदर, इन दोनों टर्म के अंदर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, तो मैं इन दोनों टर्म के अंदर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लूंगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 2y प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा, 2y प्लस 1 बच जाएगा, और इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक है, सेक का स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक है,
तो अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इस वैल्यू को मैं वहां ले जाता हूँ दूसरी साइड पर। अगर मैं इस वैल्यू को वहां ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें डी वाई बाई डी एक्स को मैंने यही रहने दिया, और ये जो 2y+1 ये वाली वैल्यू इसको मैं वहां जाके डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब ये वहां चली जाएगी तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो 2y+1 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2y+1 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ रहा है सेक का स्क्वायर एक्स अपॉन 2y+1, डी आंसर हो जाएगा। सेक का स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2y+1, तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, और इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड में। तो जब जैसी डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स तो है नहीं, रूट एक्स है, एक्स नहीं है, रूट एक्स है, ठीक है। इसे रूट, इस रूट एक्स को हम थोड़ी देर के लिए, जो रूट एक्स है ना ये वाला, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये रूट एक्स का एक्स नहीं था, तो इसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। अब यहाँ देखें इधर स्क्वायर से रूट कट रहा है, तो इधर स्क्वायर से रूट काट दें, यहाँ बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव लें, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 लिख के रूट एक्स चिपका दें, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, 1/2 लिख के रूट एक्स चिपका दें। तो इस तरह डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 1 का 1, और ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, और मल्टीप्लाई हो रही है 1 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके लिहाज से अगर हम चलें तो हमारे पास क्या बनता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टी देखिए, 2 रूट एक्स है ना, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रूट एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वाले से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 2 रूट एक्स, ठीक है। और अच्छा, इन्होंने 2 को बाहर ही रखा हुआ है, सिर्फ रूट एक्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये 2 उन्होंने बाहर ही रहने दिया, तो आप इसको बाहर ही रहने दें। 2 को बाहर रहने दिया, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके रूट एक्स कर दिया, और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया रूट एक्स से, ठीक है। तो ये ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए उसके लिहाज से हमने अपना आंसर बना लिया। तो ये डी इसका आंसर बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के बाहर है और अंदर है ब्रैकेट के रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कोट x। यानी पहले हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया करते थे, लेकिन अब हमें बोल रहे हैं कि कोट x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले। तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना होता है उसको आप कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं, तो हम इसको v सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है उसको आप u v या कुछ भी आप उसको सपोज कर लें, ठीक है। और फिर दोनों का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। इसका भी डेरिवेटिव ले लें, और इसका भी आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने दोनों का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। अगर आपको एक्स के अलावा किसी और के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना हो तो आप पहले क्या करें, उसको जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है उसको कुछ ना कुछ सपोज कर लें, और फिर दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव ले लें। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का स्क्वायर x होता है। अच्छा, इसका ले लें, इसका तो आ चुका, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जिस तरह 10x का सेक का स्क्वायर x होता है, तो कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक का स्क्वायर x होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव दोनों का ले लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम चूंकि इन दोनों का डेरिवेटिव ले चुके हैं, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हम v के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हमें बेसिकली डी वाई अपॉन डी वी चाहिए, ठीक है। डी वाई अपॉन डी वी चाहिए, क्योंकि हम v के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स तो याद चुका, हमें डी वाई अपॉन डी वी चाहिए, क्योंकि हम v के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स को, अगर आप देखें डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड कर दें किससे, डी वी अपॉन डी एक्स से, तो देखें ये डी एक्स से डी एक्स कट के क्या आ जाएगा। देखें, अगर मैं डी एक्स से डी एक्स काट दूं, ये डी एक्स से, ठीक है। अगर ये देखें डी एक्स से डी एक्स काट दूं तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी वी तो बचेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन दोनों को डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लेते हैं सेक का स्क्वायर एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट में भी चलते हैं। देखें, अभी भी हमारे पास जो आंसर आया है, जैसा कोई ऑप्शन हमारे पास अभी भी नहीं है, तो हमें सेक के स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, सेक के स्क्वायर को पहले हम बना लेते हैं। सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के, तो सेक का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर एक्स के बराबर। इसी तरीके से नीचे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन के बराबर, 1 अपॉन साइन के स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं,
तो हम इनको क्या कर देंगे, जो नीचे वाला टर्म है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, जो नीचे वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर यहाँ पे इस जगह पर शिफ्ट हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लगाएंगे और ये जो साइन का स्क्वायर है ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, और उसका स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास चूंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है माइनस लगाएंगे और दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ ऊपर लगा देंगे और अंदर क्या रह जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि बराबर होता है टेन एक्स के बराबर। तो इसका आंसर आ गया माइनस टेन एक्स, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो माइनस टेन का स्क्वायर एक्स आंसर, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेके उसमें हमें टू की वैल्यू हर एक्स में टू पुट कर देना है। तो पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इस फंक्शन का हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने से क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले एच लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है ना तो टू पीछे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, फिर थ्री लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, माइनस फाइव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, टू ए एक्स माइनस थ्री बन जा थ्री, तो इस तरह हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हमें कह रहे हैं कि हर डेरिवेटिव में हम हर एक्स की जगह पे क्या पुट कर दें, लेकिन क्या बोल रहे हैं, हर एक्स की जगह पे क्या पुट करने का बोल रहे हैं, टू, तो टू पुट कर देते हैं। तो हर एक्स में जब जैसे ही हम टू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू टू ज़ा, ये देखें टू टू ज़ा फोर ए माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। और हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो कह रहे हैं जब आप टू वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नाइन आएगा, तो यानी कि एफ डेरिवेटिव टू की वैल्यू क्या है, नाइन, तो यहाँ नाइन आ जाएगा। तो माइनस थ्री यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा, और है तो नाइन प्लस थ्री कितना होता है, नाइन प्लस थ्री 12 होता है, ठीक है। और इज इक्वल टू फोर है तो फोर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो फोर वन ज़ा फोर, थ्री ज़ा 12, तो ए की वैल्यू थ्री आ रही है, तो बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें दे रहे हैं एक्स का स्क्वायर और ई की पावर टू एक्स, इसका आपको कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ले लें। तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ई की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस डालेंगे, ई की पावर टू एक्स ऐसे लिखेंगे और एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि टू एक्स को, ये जो टू एक्स है इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, लेकिन ये टू एक्स है, एक्स तो है नहीं, तो टू एक्स का आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। ई की पावर टू एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, टू पीछे लाएंगे पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है, टू पीछे आएगा पावर एक कम हो जाएगी। चले आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव टू लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टू ई की पावर टू एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स हमारे पास आ जाएगा। अच्छा अब हमें यहाँ से अगर ई की पावर टू एक्स और टू दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक टू कॉमन आ रहा है और एक ई की पावर टू एक्स कॉमन आ रहा है, ये कॉमन हम ले लेंगे। अगर ई की पावर टू एक्स यानी कि ये वाला ये कॉमन चला जाए और टू कॉमन निकल जाए तो पीछे रह जाएगा एक्स का स्क्वायर, और अगर ई की पावर टू एक्स और टू कॉमन निकल जाए तो पीछे रह जाएगा एक्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि टू ई की पावर टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि सी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, ए की पावर एक्स का, ठीक है। देखें ए की पावर एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव लेना हो, ठीक है, तो डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का वैसे डेरिवेटिव होता गया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं ए की वैल्यू लेस देन जो है वो जीरो है, यानी कि ए की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो और ये जो लॉग ए होता है ना, ये जो लॉग ए होता है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है, नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है। इसकी वजह ये है कि ए की वैल्यू लेस देन जीरो, अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो ना होती तो फिर इसका बी सही आंसर होता, ठीक है, फिर बी आंसर होता, लेकिन अभी बी आंसर नहीं है, डी है, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है यानी लेस देन जीरो है, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू यानी 11th एमसीक्यू जो है इसमें हमको डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, तो हम दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेने का y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। अच्छा इसका डेरिवेटिव लेना है अगर हमें, तो ये जो वैल्यू है देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है टेन इनवर्स, और ये जो वैल्यू है ये फार्मूला होता है टेन एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला किसका होता है, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला। तो ये हाफ एंगल में यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है, फार्मूला यहाँ हमारे पास होता है ये फार्मूला होता है बेसिकली टेन एक्स अपॉन टू जो है ये बराबर होता है रूट के अंदर वन माइनस कोस एक्स,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, हाफ एंगल, यानी जो भी एंगल यहाँ होगा उसका डबल एंगल, यानी अगर यहाँ एंगल हाफ है तो यहाँ एंगल 1 आता है। अब यहाँ पे एंगल चूंकि 2x है तो यहाँ पे 1x आएगा, ठीक है, इस एंगल का हाफ एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1x आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है, उसका हाफ एंगल होता है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमने यूज किया है। तो अगर आप देखें तो टेन इनवर्स से ये टेन कट जाएगा, तो पीछे खाली क्या रह जाएगा, एक्स को, यानी आपको एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लें तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, तो यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन एच इनवर्स एक्स प्लस कोस एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है, यानी इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है। तो साइन एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये साइन का हो गया। और कोस का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया और इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास सी सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। इनके पास फार्मूले याद होने चाहिए, इनके फार्मूले अगर आपको याद है तो आप इनके डेरिवेटिव ले सकते हैं, बस डेरिवेटिव लेने थे और वो हमने ले लिए। चलें जी, अब अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो आपको टेन एच ए एक्स का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, अगले वाले में आपको टेन एच ए एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए यहाँ पे क्या होगा, टेन एच ए एक्स का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक का स्क्वायर एक्स, क्या क्या होता है, सेक एच का स्क्वायर और ए एक्स, लेकिन ये चूंकि एक्स तो है नहीं, ठीक है, ये अगर आप एंगल देखें एक्स नहीं है, तो जिससे आपने एक्स समझा है उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। तो ए एक्स का डेरिवेटिव, ए तो कांस्टेंट है तो इसलिए आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें ए एस लिखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, सेक एच का स्क्वायर ए एक्स, और ए बन जाए ए है तो पीछे आ जाएगा, तो जगह ए सेक एच का स्क्वायर ए एक्स, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए सेक एच का स्क्वायर ए एक्स, तो ये हमारे पास सी सही आंसर बनेगा, ए सेक एच का स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 13 एमसीक्यू हो गया। 14 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोट एच इनवर्स 2x का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x है, तो इसका वैसे डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मैं इसका लिख लेता हूँ वैसे, कोट एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू चूंकि क्या, अब यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है, तो यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये चूंकि x नहीं है 2x है तो इसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, जब ये 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x का स्क्वायर, यानी बी इसका सही आंसर बन जाएगा। सही है। चलें जी, अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगले एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, अगले एमसीक्यू में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है ln 2x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो यानी कि y इज इक्वल टू ln 2x है। तो सबसे पहले इसका ln खत्म करने के लिए हम e ले लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर y, और यहाँ पे e ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ln 2x, तो e से ये ln कट जाएगा, तो क्या आंसर बनेगा, e की पावर y इज इक्वल टू 2x बन जाएगा, ठीक है, e और ln एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे, ठीक है। तो 2x बच के 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, e की पावर y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। अब चूंकि e की पावर y अपॉन 2 इज इक्वल टू x आ रहा है हमारे पास, तो अब हमें चूंकि इसका क्या लेना था, हमें इसका इनवर्स लेना था, ठीक है। अब ये कह रहे थे g इज द इनवर्स ऑफ f, तो हमें इसका इनवर्स लेना था, तो इसलिए चूंकि जब इनवर्स लेना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x को अलहदा कर लिया, तो जो x होगा वो ही इस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है, वही इस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स होगा, e की पावर y अपॉन 2। अब ये जो इनवर्स है, अब ठीक है, ये वैल्यू में दी हुई है, तो e की पावर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, e की पावर y है ना, तो हम हर y की जगह अगर x पुट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इनवर्स x आ जाएगा। तो देखें अब ये उसी फंक्शन एफ एक्स था ना, देखिए हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स था, अब ये उसका इनवर्स आ गया, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू और एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब ये कह रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे जी इज द इनवर्स, क्वेश्चन में जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ये जो इनवर्स निकला है एफ का, वो उसको कह रहे हैं कि वो जी के इक्वल है, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एफ इनवर्स यानी उस फंक्शन का जो इनवर्स है वो जी के बराबर है, तो उसको आपने जी के बराबर कर लिया, ठीक है।
उसको जी के बराबर बोल दिया। अब कह रहे हैं कि उस जब इनवर्स निकाल लो उसको जी के बराबर कर दो तो उसका फिर डेरिवेटिव ले लो। अब उसको आगे क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव ले लो। तो अगर मैं जी एक्स का डेरिवेटिव लूं, यानी मैं अगर इसी का डेरिवेटिव ले लूं बोथ साइड पे, तो देखें ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स टू कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, तो यानी इसका डेरिवेटिव भी यही निकलेगा। यानी अगर मैं ई की पावर एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव भी निकालूंगा तो यही निकलेगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स, और टू तो कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह जी का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को निकलेगा वो ई की पावर एक्स अपॉन टू ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। लास्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट एमसीक्यू में हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए कोस 3x दिया हुआ है। अब इसका पहले कह रहे हैं डेरिवेटिव लें, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, कोस 3x है, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, पहले ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन होता है, लेकिन ये देखिए ये 3x है, x नहीं है, तो इसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये माइनस पीछे आ जाएगा, बन जाएगा माइनस है, हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, और 3 पीछे ले जाएंगे, कांस्टेंट है पीछे ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3a, हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, इसका आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। अब कह रहे हैं कि हर x की जगह पे क्या डाल दो, पाई अपॉन 2 डाल दो, हर x में क्या डाल दो, पाई अपॉन 2 डाल दो। तो हमारे पास f का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो आ गया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसमें हर x की जगह क्या डालना है, हर x की जगह पे आपको पाई अपॉन 2 डालना है। तो अगर मैं यहाँ पे हर x की जगह पे पाई अपॉन 2 डाल दूं तो 3 पाई अपॉन 2 बन जाएगा। 3 पाई अपॉन 2 रेडियन में और डिग्री में 270 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 270 डिग्री कैलकुलेटर से निकालें, 270 डिग्री कितना बनता है, 270 डिग्री बनता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं डिग्री में। ठीक है, ये रेडियन में दिया हुआ तो 3 पाई अपॉन 2, अगर रेडियन से डिग्री में अगर आप जाएं तो रेडियन से डिग्री में जाने का क्या तरीका होता है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कटेगा, 2 वन दा 2 90 का, और 93 का कितना होता है 270 डिग्री। कैलकुलेटर से निकालें 270 डिग्री कितने बनता है, ठीक है, साइन 270 डिग्री -1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3 है। ठीक है, ये कब आया हमारे पास, जब हमने डेरिवेटिव में क्या की वैल्यू डाली, पाई अपॉन 2 डाला है। ठीक है, अब एफ डेरिवेटिव पाई अपॉन 2 किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3a की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो a की वैल्यू 3 वन जा 3, 3 2 जा 6, तो इस तरीके से हमारे पास a का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, a का सही क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो c सही आंसर है। ठीक है, चलें जी, ये हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए हैं। चलें आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।